वेलकम ऑल। बात करेंगे आज विप्रो स्टॉक के बारे में और जानेंगे आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या मूव आ सकते हैं और उसका क्या रीजन होगा। तो अभी हम विप्रो स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और जैसा कि हम देख रहे हैं विप्रो स्टॉक काफी टाइम से कंटिन्यूसली एक अपसाइड मार्केट में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका टाइम फ्रेम डेली से मंथली पे कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि कोविड के बाद जो गिरावट आई है उसके बाद से विप्रो का स्टॉक कंटिन्यूसली एक अपसाइड मार्केट में ट्रेड कर रहा है और एक काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड की जो मूवमेंट है वो दिखा रहा है। अगर हम विप्रो का जो इंडाइसिस है, जैसे कि विप्रो आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो अगर यहाँ पे हम निफ्टी आईटी को चेक करते हैं तो जो विप्रो का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, सेम चार्ट हमें यहाँ पे निफ्टी आईटी में देखने को मिल रहा है। कोविड के बाद यहाँ पे गिरावट आई, उसके बाद से कंटिन्यूसली निफ्टी आईटी भी काफी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और कोविड से पहले जो निफ्टी आईटी की वैल्यू थी ऑलमोस्ट यहाँ पे 16,500 और 17,000 के बीच में थी, और अभी जो वैल्यू यहाँ पे 34,000 से ज्यादा की है, जो कि पुरानी वैल्यू से यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। तो इससे पता चल रहा है कि निफ्टी आईटी जो आईटी सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा बाइंग हो रही है, और ये बाइंग अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। और जो निफ्टी आईटी के स्टॉक्स है जैसे विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस, ये और भी अभी भी अपसाइड जा सकते हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं कि विप्रो और अपसाइड क्यों जा सकता है, क्या रीजन है। तो ये विप्रो का अभी डेली चार्ट है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है जिसे हम फ्लैग एंड पोल का पैटर्न कहते हैं। ये जो कैंडल्स है यहाँ पे जो ग्रीन कलर की ये कैंडल्स है बड़ी, यहाँ पे इसको हम पोल मान के चलेंगे। और ये जो कंसोलिडेशन की कैंडल्स है, जो डोजी और हैमर टाइप की कैंडल्स बनी है यहाँ पे, इसको हम साइडवेज मूवमेंट और या फिर इसको हम फ्लैग मान के चलेंगे। तो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है, और जब भी फ्लैग एंड पोल का पैटर्न कंप्लीट होता है तो हमें एक ब्रेकआउट और एक अपसाइड की मूव जो है देखने को मिलती है, और यहाँ पे भी काफी जल्दी ये ब्रेकआउट आ सकता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं, ये जो कैंडल्स बनी है पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन की, ये एक ही प्राइस पे जाके बार बार रुक रही है, वह 635 का। तो 635 का प्राइस जो है एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह अभी एक्ट कर रहा है। बट कोई भी रेजिस्टेंस है वो एक टाइम तक ही रेजिस्टेंस बना रहता है। एक ना एक टाइम ऐसा आता है जब उस पर ब्रेकआउट आता है और वो स्टॉक जो है उससे भी अपसेट जाता है। तो यहाँ पे जो 635 का जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे अभी कमजोर हो रहा है, और बहुत ही जल्दी यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और यहाँ पे स्टॉक अपसेट जाएगा। अगर हम कुछ और भी चीज चेक करें कि यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट क्यों आ सकता है, स्टॉक यहाँ से अपसाइड क्यों जा सकता है, तो यहाँ पे हम लाइंस कुछ ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, अभी जो विप्रो स्टॉक है अभी भी कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है, बट अप ट्रेंड में चलते हुए भी एक चैनल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और ये जो नीचे की लाइन है इस चैनल के सपोर्ट की लाइन है, और ये जो ऊपर वाली लाइन है इस चैनल के रेजिस्टेंस की लाइन है। तो जैसा कि स्टॉक अभी इस चैनल में है और चैनल के अभी बिल्कुल सपोर्ट पे है, तो काफी चांसेस है कि यहाँ पे जैसे सपोर्ट पे स्टॉक है तो यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ अपसाइड जाएगा और अपसाइड जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और ये भी चांसेस है कि जैसे कि यहाँ पे काफी बार ये रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, तो अब यहाँ पे इस चैनल में भी एक ब्रेकआउट देगा और यहाँ से कंटिन्यूसली एक और अपसाइड की जो मूव है देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे काफी एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक जो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है वो भी बन रहा है, और जो स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे कुछ सपोर्ट पे यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम स्टॉक के कुछ फंडामेंटल्स भी चेक करते हैं, तो जो कंपनी है विप्रो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी ज्यादा है, यहाँ पे 3.5 लाख करोड़ तक का है। कंपनी के ऊपर डेट भी है, लेकिन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का डेट जो 10,500 करोड़ तक का है वो उसके अकॉर्डिंग कमी है। तो यहाँ पे इससे कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंपनी का अगर हम यहाँ पे पी स्कोर देखते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 तक का है, और जो इंडस्ट्री का पी स्कोर है यहाँ पे 36 तक का है। तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है कि कंपनी का पी अभी जो इंडस्ट्री का पी है उससे कम है, उसकी वैल्यू अभी कम है। तो ये भी अच्छी इंडिकेशन है। कंपनी का लाइन चार्ट देखें तो कंपनी कंटिन्यूसली अपसाइड मूव कर रही है और काफी अच्छे जो रिटर्न है वो दे रही है। तो यहाँ पे अगर हम जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स हैं वो चेक करते हैं, तो कोविड का जो इम्पैक्ट है इस कंपनी के ऊपर कुछ देखने को मिला नहीं है। कहे तो आईटी सेक्टर पे कुछ कोविड का इतना इम्पैक्ट आया नहीं है यहाँ पे, बल्कि जो रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं कोविड के बाद से। जैसे कि यहाँ पे ये जो मार्च है, मार्च के मंथ में यहाँ पे हमें कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, और जो जून का मंथ है उसमें भी कोई हमें जो क्वार्टर जून तक का उसमें भी कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। कोई रिजल्ट्स में कोई जो प्रॉफिट है उसमें कोई कमी नहीं आई है। उसके बाद से कंटिन्यूसली जो प्रॉफिट है वो बढ़ते गए हैं, तो एक अच्छी इंडिकेशन है। अगर यहाँ पे हम कंपनी का जो आर है वो भी चेक करते हैं, तो आर भी ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 2018 में 17 तक का था, फिर 19 तक का हुआ अभी, फिर अभी 20, और अभी इस साल यहाँ 22 तक का हो गया। तो ये भी अच्छी इंडिकेशन है कंपनी के। अगर यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं तो एफ आई की होल्डिंग यहाँ पे 9.83 तक की है, जो एक अच्छी इंडिकेशन है। और जो डी आई की होल्डिंग भी 5.69 तक की है। तो एफ आई टी आई दोनों की काफी अच्छी होल्डिंग है कंपनी में, और जो प्रमोटर्स है उनकी होल्डिंग भी काफी ज्यादा 73% तक की।
तो यहाँ से भी ओवरऑल काफी अच्छी इंडिकेशन देखने को हमें मिल रही है। अब हम चेक कर लेते हैं जैसे कि स्टॉक यहाँ से अपसाइड जाता है और अब ज्यादातर चांसेस अपसाइड की है, तो अपसाइड के जो टारगेट है वो क्या हो सकते हैं, और इन केस अगर स्टॉक में कोई बैड न्यूज आती है या फिर मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हैं तो नीचे के सपोर्ट क्या हो सकते हैं। मोस्टली चांसेस यहाँ से अपसाइड जाने के हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ग्लोबली मार्केट्स को भी चेक करते हैं, जैसे कि इंडाइसिस, फ्यूचर इंडाइसिस है सारे यहाँ पे, तो फ्यूचर इंडाइसिस में हमारे हमारे जो वेस्ट के अमेरिका की मार्केट है, यूरोप के मार्केट और एशिया के जो मार्केट है वो सारे पॉजिटिव है। हमारे जो निफ्टी फ्यूचर्स है यहाँ पे 1% से ज्यादा की हमें अपसाइड मूव देखने को मिल रही है अभी, तो यहाँ से भी पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रही है। और काफी चांसेस ये है कि जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें भी हमें काफी जो अपसाइड की जो मूव है विप्रो में देखने को मिल सकती है। तो अब चेक कर लेते हैं कि अपसाइड के यहाँ पे टारगेट क्या हो सकते हैं स्टॉक के, और अगर स्टॉक नीचे आता है तो नीचे के सपोर्ट क्या आ सकते हैं। मेन जो सपोर्ट बनता है स्टॉक के लिए यहाँ पे अभी 600 रुपए तक का बनता है। वैसे जो सपोर्ट है यहाँ पे एक और 615 तक का भी है, बट जो सबसे स्ट्रॉन्ग और मेन सपोर्ट है वो 600 रुपए तक का है, क्योंकि जो स्टॉक है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है और यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, इसकी वजह से पहला सपोर्ट हमारा 600 का है। और इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट बनता है वो बनता है 660 560 तक का, ये वाला ये जो लाइन है। और ये कैसे वर्क कर रही है, स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है और यहाँ सपोर्ट ले चुका है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो दूसरा सपोर्ट है 560 का वो वर्क कर रहा है। वो हम चेक कर लेते हैं कि अपसाइड के टारगेट क्या हो सकते हैं। तो स्टॉक अभी अभी स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पे है, तो इससे ऊपर के टारगेट चेक करने के लिए हमें कुछ टूल्स यूज करने पड़ेंगे। जो हमारा टूल होगा यहाँ पे वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे हम लगाएंगे ये हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे और एक ये लोएस्ट पॉइंट। तो फिबोनाची रिट्रेस जो एक्सटेंशन है ये, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट बनना चाहिए वो ऑलमोस्ट 675 तक का, जो ये हमारी रेशियो है 3.618 की। तो जो हमारा यहाँ पहला टारगेट होना चाहिए 670 और 675 तक का, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो 700 तक का, क्योंकि 700 एक होल नंबर है, इस वजह से दूसरा टारगेट 700 तक का होगा। तो ये हमने अपसाइड के टारगेट और नीचे के सपोर्ट डिस्कस कर लिए। लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि आप खुद से भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करें और जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग करें। हमने सिर्फ हमारे व्यू शेयर किए आपके साथ, फाइनल बाइंग और सेलिंग का डिसीजन आपका अपना होगा। थैंक यू।